जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 पे। और ये दूसरा चैनल है एजुकेशन की का, जहां पे जो है आपके जॉब नोटिफिकेशन अपडेट किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लेटेस्ट वैकेंसीज आ रही हैं वो हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने मेन चैनल से। तो ये चैनल जो है यहाँ पे आप लोगों को सारा अपडेट देता रहूंगा अलग से भी, तो इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है, ये UIIC यानी कि जो वैकेंसी आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आई है, जहां पर AO की वैकेंसी है। AO यानी कि ये ऑफिसर लेवल का वैकेंसी है, नई भर्ती है। कितने पदों की यहाँ पे वैकेंसी आई है, सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट को लेकर क्या बातें की गई है, और सबसे खतरनाक तो यहाँ पर यह बात है कि फीस बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल ऑफिशियली दे रहे हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरने का भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो कब से आपको और कब तक आपको फॉर्म भरना है, इस वीडियो में आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका कि ये लिंक हमने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है आपको यहां से दिख रहा होगा, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO की वैकेंसी है। ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है दोस्तों, किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है जो भी लोग नए हैं आवेदन करने को लेकर, पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए ये जो है आपका लिंक जो है 24 अगस्त से एक्टिवेट कर दिया गया है। लास्ट डेट 14 सितंबर है। तो लगभग देखिए यहाँ पे 10-15 दिन आपको समय दिया गया, फॉर्म फटाफट भर लीजिएगा। यहाँ पे जो है लास्ट पेमेंट करने का डेट है वो 24 अगस्त, ये ध्यान में रखिएगा। 24 अगस्त से 14 सितंबर तक, इस बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो आपको मैं अलग से बता दूंगा, अगर आप लोग ज्यादा कमेंट किए तो। यहाँ पे जो है दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ से सही भर लेना है, जहाँ पे आपका नाम, आपके कंफर्म नेम कीजिएगा, मिडिल नेम कीजिएगा, मिडिल नेम को कंफर्म कीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका नाम अगर अनिल कुमार सिंह है, तो आप जो है यहाँ पे अनिल कुमार सिंह जो है पूरा नहीं लिखिएगा, है ना। यहाँ पे मिडिल नेम में कुमार लिखिएगा और जो है सिंह जो है लास्ट नेम में लिखिएगा। लेकिन वही अगर आपका नाम सिर्फ अनिल कुमार है तो फर्स्ट नेम में अनिल और लास्ट नेम में कुमार लिखिएगा। ये जानकारी है। और मोबाइल नंबर देखिएगा, जानकारी दी गई है आपको, ये मोबाइल नंबर कंफर्म करके बताना है। यहाँ पे आपको अपना जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव रहे टिल आपके एग्जामिनेशन तक, तो वो जानकारी यहाँ से मिलनी है, आपको देनी है। ईमेल आईडी भी आपको यही देना है जो कि एक्टिव हो। यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस पे आपका ईमेल आईडी है, जीमेल पे है, याहू पे है ना। और कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे जो है यहाँ पे डाल के और फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये आप आ जाएंगे फोटो और सिग्नेचर वाले सेक्शन पे। फिर यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा फोटो सिग्नेचर। इसका साइज जो है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर का 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिटेल यहाँ पे देंगे अपने बारे में, जो कि आपका एजुकेशन डिटेल होगा। यहाँ से आपको जो है फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा अपने थंब इंप्रेशन को यहाँ पे आके, और एक डिक्लेरेशन को, हैंड डिक्लेरेशन होता है यहाँ पे रिटन, तो उसको अपलोड करना है। फाइनली यहाँ पे जो है पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने का अगर बात करेंगे तो इस फॉर्म के नोटिफिकेशन पे आपको लेकर आऊंगा, जहां पे इनकी वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे आप आएंगे नीचे जरा, तो यहाँ पे देखेंगे फीस सबमिशन को लेकर यहाँ पे करीब 1000 रुपया आपसे लिया जा रहा है फॉर्म के फीस को भरने को लेकर। दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, और ये मैंने आपको पहले क्यों बताया, चूंकि अगर आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो फीस मत देखिएगा, आवेदन कर लीजिएगा। जो भी SC/ST छात्र हैं यहाँ पर या PH कैटेगरी से आते हैं, वो 250 रुपए में इसका फॉर्म भर सकते हैं, या विद GST चार्ज यहाँ पे लगेगा। अब लास्ट डेट मैंने आपको जैसा कि बताया 14 सितंबर है लास्ट डेट, उससे पहले आप यहाँ पे भर लीजिएगा। एग्जाम से ठीक 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कैसे कैसे भरना है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका एक प्रीटी एग्जाम होगा, है ना। ये चूंकि देखिए 2 तरह की वैकेंसी है, मैं आपको पहले उसके बारे में बता दूं, है ना, फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों, जहां पे जो है आपके लिए, जहां पे जो वैकेंसीज निकाली गई है, लीगल स्पेशलिस्ट का है, अकाउंट के लिए जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से आते हैं, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए है। कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट भी है यहाँ पे, और जो है एक्वेटरीज का पोस्ट है 3 यहाँ पर। डॉक्टर्स की भी वैकेंसीज है यहाँ पे दोस्तों 20 पदों के लिए।
और इंजीनियर्स की भी पदों की वैकेंसी है 22 पदों के लिए। 3 जो है आपका एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 पदों की वैकेंसी दी गई है। अब ये 100 पद की वैकेंसी है मात्र, या फिर और भी वैकेंसीज? तो और भी वैकेंसीज यहाँ पे जो 20 डॉक्टर्स की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, है ना, ये अलग से दी गई है। इसके बारे में जानकारी कि इसमें जो है कैटेगरी वाइज कितनी सीट है यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए, ये अपडेट किया गया है। और अदर जो 80 वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज कितनी सीट है यहाँ पे। तो 20 सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए है, बाकी 22 सीट यहाँ पे देखिएगा तो इंजीनियर्स के लिए है। जहां पे आपने अगर इंजीनियरिंग, सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपने अपना डिसिप्लिन में बीटेक किया है या बी किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट किया है तो भी आप इधर आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ये सारी आपकी जो पोस्ट नेम है वो हमने आपको बताया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ पे जो लीगल स्पेशलिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए विद द 60% मार्क्स, है ना। अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC/ST में है, ओबीसी में है, तो यहाँ पे जो है आप जो है 55% के साथ, सॉरी ओबीसी नहीं, SC/ST वालों के लिए 55% यहाँ पे मार्क्स रखा गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपने मास्टर्स किया है लॉ में तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास यहाँ पे लॉयर का, तो आप इधर बिल्कुल आवेदन कीजिए। यहाँ पे SC/ST वालों के लिए 2 साल रखा गया है ये एक्सपीरियंस, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑल्सो। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, ये तो आप लोगों ने लॉ किया होगा तो तभी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे जो पदों की संख्याओं के बारे में अपडेट दिया गया है और इनके जो क्वालिफिकेशन के बारे में जो अपडेट दिया गया है इसको समझते हैं। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे अगला पोस्ट है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगला आपका जो पोस्ट है ये है अकाउंट फाइनेंस स्पेशलिस्ट का, जहां पे बीकॉम में आपकी डिग्री होनी चाहिए 60%, या फिर आपने सीए कर रखा है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 55% के साथ SC/ST वाले छात्र जो है बीकॉम वाले वो भी आवेदन कर सकेंगे। और या फिर अगर आपने जो है यहाँ पे एमकॉम कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कंपनी सेक्रेटरी का जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 60% में। और अगर आपने जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 60% होना चाहिए। और अगर आप SC/ST छात्र हैं तो 55% आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा एक्यूरेटरी, यहाँ ना एक्यूचरी के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों, ये बैचलर डिग्री मांगा गया है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में या फिर एक्यूटोरियल साइंस में। तो यहाँ पे आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी में जो है SC/ST में तो उनको 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है मैथमेटिक्स में या एक्चुरियल साइंस में तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, आवेदन करने का मौका मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जानकारी है। डॉक्टर्स के लिए MBBS होना जरूरी है, BMS जरूरी है, BHMS अगर आपने किया है तो भी जरूरी है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं विद द 60% मार्क्स। आपने अगर इधर आवेदन करना है तो ये डिग्री आपकी होनी चाहिए। 55% जो है SC/ST के छात्रों के लिए है यहाँ पे उनका। और यहाँ पे जो है आपका MBBS डिग्री अगर आपने किया है तो आपने अपना इंटर्नशिप फिनिश किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेडिकल एसोसिएशन ऑफ फर्दर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पे मांगा जाएगा। अगला पोस्ट है इंजीनियर्स के लिए दोस्तों, सिविल, अकाउंट, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ईसीई या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस में आपने बी या बीटेक किया है तो आप इधर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। और 55% मार्क्स के साथ SC/ST वाले छात्रों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखिए अगर आपने ME MTech किया है इन सभी डिसिप्लिन में तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और एग्रीकल्चरल, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं जहाँ पे 3 पदों की वैकेंसी है तो इसके लिए 60% मार्क्स आपका एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो ये सारी डिग्रीज हैं जहाँ पे जो कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो कि आपको अप टू डेट किया गया है। अब क्वालिफिकेशन मेंशन अबव द शुड बी द ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव द UGC AICTE, यानी कि जितना भी आपका डिग्री के बारे में अपडेट किया गया है ये UGC या AICTE अप्रूव होना चाहिए। 10+2+3 के अगर आपने प्रोसेस पे अपना पढ़ाई किया तो भी आप इधर एलिजिबल होंगे दोस्तों। एज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्वालिफिकेशन है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/4/93 से लेकर 31/3/2002 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जो भी SC/ST छात्र हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा। अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं तो 3 साल का, और PH कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा।
बाकी जिस कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ से आके चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारी तो देखिए मैंने दे दी है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताना है। थोड़ा सा जानकारी ध्यान से रखिएगा। द सिलेक्शन फॉर द ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट डॉक्टर्स को छोड़कर, है ना, यहाँ पे सभी को जो है एक एग्जाम देना पड़ेगा, जहाँ पे आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एडिशनल टेस्ट होगा एक आपका, जो कि टेक्निकल से संबंधित होगा, आपके अपने उस डिसिप्लिन से संबंधित होगा जिसमें कि आपने बीई बीटेक या यूजीसी से ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और ये टोटल मार्क्स होगा आपका 200 नंबर का होगा। रीजनिंग यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो वहीं पे इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से होंगे। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का क्वेश्चन भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। लेकिन जो आपका डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है या फिर आपने बीई बीटेक किया है, तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएगा उस सेक्टर से और वो 100 नंबर का होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 2 घंटे का ये पूरा पेपर आपका होगा, जो कि ये कंपोजिट होगा, टाइम टेबल आपका दिया गया। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला स्टेप है। अगर आप इसको क्लियर करते हैं, पास करते हैं यहाँ पे, तो जो है आपको जो है सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे कोई मेंस एग्जाम नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको दे दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे, है ना। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा, यहाँ से आप पास करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा, जो कि इसके बारे में अपडेट किया गया है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि एटलीस्ट 40% जो है जनरल कैटेगरी को छात्रों को यहाँ पे लेकर आना होगा नंबर, जो कि क्वालिफाई वो हो सके। फिलहाल बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ देना होगा फॉर्म भरते समय ही, तो उसकी जांच भी होगी आगे चलकर, आगे आने वाले आपके सिनारियों में। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों, जो कि इस पूरे फॉर्म में दिया गया है। लेकिन आपको जो है ये सारे एनएसआर आके पढ़ने होंगे नीचे खुद से, कैसे फॉर्म को भरना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है ना। ये सारा अपडेट यहाँ से दिया गया, एक एक करके पढ़िएगा। फोटो का साइज क्या है, डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, उसको कैसे अपलोड करना है, वो एक एक स्टेप दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए अवेलेबल होंगे आपके इस फॉर्म को भरने को लेकर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। तो इस चैनल को भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।